हाय देयर, मैं हूं कुलदीप। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने रियल नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद में हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस पढ़े थे। इन्हीं पे बेस्ड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवाना चाहता हूं सर्च शुरू करने से पहले, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट हमें तभी समझ आता है जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स है वो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे जो कि हमने पढ़े थे लेक्चर 9M01001 में। इन केस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप गूगल पर नहीं, यूट्यूब पर सीधे सीधे ये कोड सर्च कर सकते हैं, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। आपको पूरा लेक्चर का नाम या प्लेलिस्ट सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये कोड सर्च करेंगे आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल से। देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे करके रखा है, दिखने में बड़ा डरावना लगता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, ये जो इंडेक्स चढ़ी हुई है 0.25, 0.2, 0.5 एंड 0.25। अब देखो सर, बात यह आती है कि जब हमें 16 का स्क्वायर लिखा हुआ होता चलता, हम कर देते हैं। 16 की पावर अगर हमें 3 दे के रखी होती तो भी हम कर देते। लेकिन बात क्या है यहाँ पर, फ्रैक्शन में या डेसिमल में पावर दे करके रखी है। तो डेसिमल को सबसे पहले हमें p डिवाइडेड बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ऐसा क्यों करना है जस्ट अभी समझ आ जाएगा, क्योंकि हमें ये पावर से हम डील नहीं कर सकते। ये तो श्योरिटी है, 100% श्योरिटी है। मैं कुछ भी कर लूँ, 16 की पावर 0.25 मुझे करना नहीं आता सोल्व। तब हम क्या करते हैं, 0.25 को p डिवाइडेड बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अगर डेसिमल हटाता हूँ तो डिवीजन में ज़ीरोज़ आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगे ज़ीरोज़। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि 25 का हम 100 में डिवाइड करते हैं तो 4 ही तो आता है। या फिर आप कैंसिल भी कर सकते हो, 5 टाइम्स इधर हो जाएगा 5 का 4 टाइम्स, 25 का 4 टाइम्स हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। 0.2 के डिवाइड में हम लिख देंगे 10, क्योंकि एक डेसिमल है, डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट है तो एक ज़ीरो आएगी। तो इसे हम कर देते हैं 1/5। सही है ये भी। 0.5 को हम लिख देते हैं 5/10 विच विल बी इक्वल टू 1/2। और 0.25 हमने यहाँ पर किया, यही हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से हमको पहली स्टेप क्या करनी है ऐसा न्यूमेरिकल्स में, कि जो डेसिमल में हमें पावर्स दे के रखी है उन पावर्स को हमें सबसे पहले p डिवाइडेड बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। ये लिख लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए 16 है, 16 तो 16 के हमें फैक्टराइजेशन करना है। और क्यों करना है, क्योंकि पावर 1/4 है। हो सकता है कि इसके कुछ फैक्टर्स निकल आए जिनकी पावर 4 हो, तो हम 4 से 1/4 को कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर किसी ए कोई नंबर है जिसकी पावर m है और इसकी पावर n हो जाएगी अगर, तो ये हो जाएगा a की पावर mn। इसका मतलब आप दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर यहाँ पर हम किसी तरीके से 4 पावर ले आते हैं तो 4 और 1/4 कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले तो मैं इनकी p डिवाइडेड बाई क्यू वाली फॉर्म में लिख देता हूँ। जो पावर्स हमने निकाली है अभी कैलकुलेट करिए, 243 की पावर 1/5। इसके बाद में हम डिवाइड करेंगे 121 की पावर 1/2 प्लस 256 की पावर 1/4। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब 16 के मैं फैक्टर्स निकालता हूँ। 16 के फैक्टर्स हमें निकालना आते हैं। 16 के फैक्टर 2 से मैं डिवाइड करता हूँ इसे 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम। तो 16 के फैक्टर क्या हो गए, 16 के फैक्टर हो जाएंगे 16 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 2 टू द 4। नाउ मैं निकालता हूँ 243 के फैक्टर्स। 243, तो 243 एक ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है, 3 से करके देखते हैं। 3 से 7 टाइम्स 21, उसके बाद में नहीं 8 टाइम्स हो जाएगा ना पूरा ही, 8 टाइम्स 24, फिर यह हो जाएगा 1, फिर 3 से 2 6 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से, तो 243 के फैक्टर्स क्या है,
3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 टाइम्स थे, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5। नेक्स्ट कौन सा नंबर है बस 121। 121 अगेन एक ओड नंबर है, तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा क्या? अरे नहीं, ये 3 से नहीं, ये 11 से होगा, क्योंकि आपको पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, सो 11 से होगा। उसके बाद में 256 है, 256 है तो 256 एक इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 256 2 से डिविजिबल है ये, तो 2 से करते हैं सबसे पहले। 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 4 2 2 2 16, और 16 का अभी हमने करके देखा था, चलो मैं वापस से कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है इस मामले में। 8 4 तो 121 का क्या आया 11 स्क्वायर्ड। स्क्वायर्ड क्यों? क्योंकि 2 बार 11 है। अब 256 का क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू द 8। तो ये सारे हमने क्या निकाल लिए फैक्टर्स के फॉर्म में। अब वापस से मैं इस वाले स्टेप के अंदर सारी वैल्यूज प्लग कर देता हूँ। तो 16 आया था 2 टू द 4, 16 आया था 2 टू द 4, इसकी पावर मुझे लगानी है 1 डिवाइडेड बाई 4। इसके बाद में था प्लस 243, प्लस 243 आया था 3 टू द पावर 5 टू द पावर 1 बाई 5, यही था 1 डिवाइडेड बाई 5, और 243 था 3 टू द पावर 5। अब 121 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 121 आया 11 स्क्वायर्ड, 11 स्क्वायर्ड टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस था माइनस प्लस। अब हमारे पास आया 256 आया 2 टू द 8, 2 टू द 8, और इसकी क्या पावर हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 4। इसे सॉल्व करते हैं तो ये वही वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा a टू द m टू द n विल बी इक्वल टू a टू द m मल्टीप्लाइड बाई n। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टू द 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4, प्लस 3 टू द 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 5, होल डिवाइड में 11 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस 2 टू द 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4। तो इसे हम सोल्व करते हैं, ये तो हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 1, प्लस ये 5 से 5 कैंसिल, 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 11, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 की पावर 1, प्लस ये 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 8, तो 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 4, 2 स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, एंड 11 प्लस 4 15, 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर आया 1 डिवाइडेड बाय 3। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, देख करके डरना नहीं है। डरावने क्वेश्चंस जरूर होते हैं, लेकिन अगर कभी भी आपको डेसिमल में कोई पावर दिखे तो सबसे पहले उसे p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में लिखिए, और फिर कोशिश कीजिए कि फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स बन जाए उसकी पावर्स के बराबर, और नहीं भी बनेगा तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, और हमेशा ध्यान रखना है डरना नहीं है। फ्रैक्शन में डेसिमल में अगर पावर्स हो तो उसे p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन आया वापस से एक डरावना क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी। देखो डरावना दिख रहा है लेकिन ये डरावना है नहीं। दे करके क्या रखा है x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पेरेंथेसिस लगा हुआ, उसके बाद में 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी है इसकी पावर, फिर इसकी होल पावर a प्लस बी है, और इसकी भी होल पावर 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंदर से सोल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है, पेमदास क्या बोलता है, सबसे पहले आप सोल्व कीजिए पेरेंथेसिस को।
पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है, जो स्मॉल ब्रैकेट होता है इसी को पैरेंथेसिस बोलते हैं। उसके बाद में आप सोल्व करिए एक्सपोनेंट को। वो एक्सपोनेंट क्या होता है, ये जो इंडेक्स होती है, ये इंडेक्स होता है, इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। एम क्या होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसके बाद में डिवीजन कीजिए, उसके बाद में एडिशन कीजिए, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन कीजिए। ठीक है मालिक, सब कुछ कर लेंगे। अब चलो आ जाओ इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है, पैरेंथेसिस। तो सबसे पहले हम इस पैरेंथेसिस को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने एक रूल पढ़ा था, 1 डिवाइडेड बाई एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर -1। पढ़ा था हमने ये रूल। तो क्या मैं यहाँ पर भी ऐसा लिख सकता हूँ? चलो यहाँ पर भी ऐसा लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं अंदर का ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूँ, तो एक्स की पावर में लिख लेता हूँ माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम कानूनी तौर पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जस्ट हमारे पास अभी एक रूल था, हमारे पास एक रूल था, देखिए ये हमारे पास रूल था कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स लिखा है तो उसे एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं। अब ये लिखा था 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 थी तो वो -1 हो गई। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी पावर, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गई। तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। अब इसकी होल पावर ए माइनस बी, अब इसकी भी पावर ए प्लस बी, और इसकी पूरे की पावर 1 ओवर ए प्लस बी स्क्वायर्ड। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। क्या आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है कभी लाइफ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी? पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे चल के पढ़ेंगे इसे भी, पोलिनोमियल्स वाले चैप्टर में शायद, या फिर किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। सो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि हमें ए माइनस बी को कैंसिल करना है, तो यहाँ पर भी ए माइनस बी चाहिए ना, तो ये ए माइनस बी हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो अंदर वाले को वापस से सोल्व करते हैं। एक्स की पावर माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। अब मैं यहाँ पर ये वाला रूल लगाता हूँ। कौन सा वाला रूल? ए की पावर एम की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम एन, ये वाला रूल मैं लगाता हूँ। तो देखो ये तो हमारी पहले से ही पावर थी, और इसके ब्रैकेट के बाहर कौन सी पावर थी, 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ ना, ए डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा कर्ली ब्रैकेट था ना, जो सिंपल ब्रैकेट था उससे तो हमने सोल्व कर लिया है। अब हमारा कर्ली ब्रैकेट आया, ये कर्ली ब्रैकेट है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसकी पावर है ए प्लस बी और पूरे की पावर है 1 ओवर ए प्लस बी स्क्वायर्ड। चलो अब अगले पेज पर चलते हैं। तो मैं एक बार रीराइट कर लेता हूँ पूरे एक्सप्रेशन को। तो कर्ली ब्रैकेट में था एक्स की पावर माइनस ए माइनस बी, आई थिंक ए प्लस बी, ए प्लस बी बचा था यहाँ पर। फिर कर्ली ब्रैकेट के बाहर बचा था ए प्लस बी, इसकी पावर बची थी, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बचा था 1 ओवर ए प्लस बी स्क्वायर्ड, 1 ओवर ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखो वापस से वही वाला रूल लगाएंगे। कौन सा वाला रूल? ये वाला रूल वापस से लगाएंगे। तो ये वाला रूल अगर हम वापस से लगाते हैं तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो एक्स टू द माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी की पावर 1 ओवर ए प्लस बी स्क्वायर्ड, ये हो जाएगा। चलो अगले स्टेप में क्या होगा, ये ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर्ड, तो बिल्कुल लिख सकते हैं एक्स टू द 1 माइनस, सॉरी नॉट 1 माइनस, माइनस साइन है सिर्फ, बी स्क्वायर्ड, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है 1 ओवर ए प्लस बी स्क्वायर्ड। वापस से वही रूल, ये वाला रूल,
कि अगर किसी बेस की कुछ पावर हो, उसकी भी कुछ पावर हो, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स की पावर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी स्क्वायर्ड। तो इस पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स टू द माइनस वन। अब हमने एक और चीज़ देखी थी यहाँ पर कि अगर एक्स टू द माइनस वन होता है तो उसे हम 1 डिवाइडेड बाई एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसे मैं सिंपली लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो ये जो पूरा इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे के रखा था, इसका आंसर होगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, कोई बहुत तीरंदाज वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस दिखाने का तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और हमें क्या आना चाहिए, लॉ ऑफ इंडाइसेस हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इफ x टू द 4 प्लस 1 इक्वल टू 1297 एंड y टू द 4 माइनस 1 इक्वल टू 2400 देन फाइंड y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो, दिखने में तो ये भी खतरनाक लगता है, लेकिन इसे भी हम सोल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इसको रिड्यूस करना है वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन लेता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली मैंने, और ये सेकंड इक्वेशन। तो एक्स टू द 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1297। तो एक्स टू द 4 विल बी इक्वल टू 1296। उसके बाद में y टू द 4 माइनस 1 इक्वल टू 2400 था, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2400 प्लस 1। अच्छा, मैंने यहाँ एक स्टेप नहीं लिखी थी तो मैं लिख देता हूँ, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, 1297, ये प्लस 1 था, राइट हैंड साइड में शिफ्ट लेकर के माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1296, नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स टू द 4, एंड दिस इज ऑल्सो वाई टू द 4, एंड y टू द 4 विल बी इक्वल टू 2401। देखो, ऐसा भी लिख सकते हैं, अब हमें चाहिए y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 1296। किस रूल से, इस वाले रूल से। इस बार हमने तोड़ दिया, ये ऐसे दिया हुआ था, अब हमने ऐसे लिख दिया, यही वाला रूल यूज़ करा है। ठीक है मालिक, यही वाला रूल यूज़ किया है। एक्स टू द 4 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 2, ये 1296 ऐसा का ऐसा ही है। उसके बाद में y टू द 2 टू द 2 इक्वल टू 2401। अब हमें क्या करना है, अब हम इनके फैक्टराइजेशन करते हैं। दोनों के अगर हमें फैक्टर्स पता चल जाएंगे तो हो सकता है ये स्क्वायर रूट कहीं से, ये जो स्क्वायर है कहीं से ना कहीं से कैंसिल हो जाए। चलो फैक्टराइजेशन करते हैं, और आप खुद से भी ये फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइजेशन आना बहुत ज़रूरी है। 1296 इवन नंबर है, 2 से जाएगा 6 टाइम्स, उसके बाद में 4 टाइम, और ये फिर 8 टाइम। ठीक है, 2 से 3 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 2 से 1 टाइम, 6 टाइम, 2 टाइम, 2 से 8 टाइम, 1 टाइम। अब 3 से जाएगा, क्योंकि ये ओड नंबर आ चुका है, तो ओड नंबर जाएगा कितने टाइम्स, 27 टाइम्स। अब ये जाएगा 3 से ही जाएगा वापस से 9 टाइम्स, ये वापस से जाएगा 3 से 3 टाइम, और ये 3 से 1 टाइम। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1296 जो है उसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं 2 को क्लब कर दूँ, इस 2 को क्लब कर दूँ, इस 2 को, इस 3 को क्लब कर दूँ, और इस 3 को भी क्लब कर दूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अब क्या करता हूँ, मैं सभी में से स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3
का स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल करना है ना, इसलिए मैंने ये स्टेप करी है। तो ये क्या मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 4, 12 एंड 36 स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 स्क्वायर। बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। सेम चीज़ वाई स्क्वायर वाले के साथ भी करते हैं। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या था, 2401। अब ये ओड नंबर है, क्या है 3 से जाएगा, नहीं 3 से नहीं जाएगा। अगला ओड नंबर 5 से तो जाएगा ही नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में कभी भी पीछे 1 नहीं आता है। 5 के बाद में 7, क्या है 7 से जाएगा, 7 से करके देखते हैं। ओ मैंने 21 लिख दिया, 3 टाइम्स जाएगा तो मैंने 21 लिख दिया, गलत कर दिया यहाँ पे, प्लीज़ फॉरगिव मी। सबको समझ आ गया कि सर के पास अगर कैलकुलेटर ना हो तो सब समझ आ जाता है कि सर को कितना आता है। चलो छोड़ो मालिक, मेरी बात कहाँ करते हो। 3 टाइम्स जाएगा 21, देन 3 बचेगा, फिर 4 टाइम्स 28, फिर 2 जाएगा तो 3 टाइम्स 3, फिर 7 से ही जाएगा 4 टाइम्स, 9 टाइम्स 63, फिर 7 से 7 टाइम, देन 7 से 1 टाइम। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसे 2401 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो मैं एक 7 और इन दो 7s को क्लब कर रहा हूँ, तो 2401 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर्ड। अब मैं स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर, 2401 इक्वल टू 49 का स्क्वायर। ये यहाँ पर मैं वैल्यू प्लग कर देता हूँ, वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 49 का स्क्वायर। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। मैं रीराइट करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पर। चलो मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49 का स्क्वायर। सही लिखा है ना, ठीक है। ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब हम इस स्क्वायर को इस स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं, इसे इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। कैलकुलेट क्या करना था, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 माइनस 36। 9 में से 6 गया 3 एंड 4 में से 1 गया 13। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सोल्व नहीं होगा। और इसमें हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बेसेस को कंपेयर किया। देखो बेसेस को क्या किया हमने, कंपेयर। और एक और बात, हमारे पास एक और भी ऑप्शन था, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि अगर इवन नंबर होती, लाइक a टू द n है इक्वल टू b टू द n है और n बिलोंग्स टू इवन नंबर, देन क्या हो जाएगा, a इक्वल टू प्लस माइनस b हो जाएगा। ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर है, सो हमने इस स्क्वायर को तो हटा दिया, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है ना, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहना है। सो अगर हम इस स्क्वायर को लेकर के माइनस साइन लगाते तो गलत हो जाता, क्योंकि ये भी तो एक स्क्वायर है, तो ये भी एक अंदर से पॉजिटिव वैल्यू ला करके दे रहा है। तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इस बात को समझना, यहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो भी तो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब अगर मुझे ऐसा बोल दिया जाए एक्स की वैल्यू बताओ, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 6। यहाँ पे वाई की वैल्यू प्लस माइनस 7 हो जाएगी, लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 36 रहेगी, प्लस में रहेगी। वाई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 49 में रहेगी। तो ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस पे, और ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है मुझे।
कुछ नहीं करना है, ये वाला जो रूल था, कौन सा वाला रूल, ये वाला रूल फॉलो करना है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये वाला रूल हमें फॉलो करना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वापस से जो पावर से सब माइनस में दे करके रखिए, माइनस में हमें पावर्स से डील करना नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, इन्वर्स करके इनकी पावर्स को प्लस बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है x की पावर -1 इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो मैं सभी को इस फॉर्मूला से कन्वर्ट करता हूँ, और अगर 1 डिवाइडेड बाई एक्स इन्वर्स होगा तो कुछ नहीं, सिंपली x हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई ए इन्वर्स क्या होता है, a माइनस बी इन्वर्स b, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाई इनवर्स a प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी इनवर्स b डिवाइडेड बाई, अब ये a इनवर्स है तो ये 1/x वाला फॉर्म लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 डिवाइडेड बाई b, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 1 डिवाइडेड बाई b। चलो इसे फर्दर सोल्व करते हैं, इसे ऐसा कैसा ही लिख देते हैं, क्योंकि इसमें अभी सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, नीचे हमारे पास सोल्व करने के लिए। अब मैं इसका एलसीएम अगर लेता हूँ, या फिर चलो वेरिएबल्स में अगर मैं आपको एलसीएम वर्ड यूज़ करूँगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम एलसीएम यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करेंगे। चलो छोड़ो, एलसीएम नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये जो फर्स्ट है इसमें b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड कर देता हूँ। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे दो नंबर्स को जोड़ना है, लाइक मुझे 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 को जोड़ना है, तो ये डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी जाके मैं जोड़ सकता हूँ। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रंट वाले में 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया तो 6 हो गया, प्लस यहाँ पे भी, यहाँ पर 2 से करेंगे क्योंकि डिवाइड में 3 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा 6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा 2, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा 6, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा 1। तो इस तरीके से हम इसे जोड़ सकते हैं और 5 डिवाइडेड बाई 6 लिख सकते हैं। सेम केस यहीं पर होगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो टर्म है उसमें b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं, b डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा ये, अगर मैं b से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो, प्लस यहाँ पर a से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो a डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा। अगला 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी, तो मैं यहाँ पे b से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाई ए बी, माइनस यहाँ पर मैं a से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई ए बी। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब हम इन्हें जोड़ सकते हैं, इन्हें घटा सकते हैं, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं ना, यहाँ पर हमने करके देखा था, तो बिल्कुल हम वेरिएबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, a माइनस बी ऐसे ही लिख दिया, a प्लस बी भी ऐसे ही लिख दिया। अब डिवाइड में क्या आ रहा है, b प्लस ए या फिर a प्लस बी, बात बराबर होती है। 3 प्लस 2 और 2 प्लस 3 बात बराबर होती है, दोनों का आंसर 5 आएगा। तो मैं इसको b प्लस ए को ऐसा लिख दूँ, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, और इसको मैं लिख देता हूँ b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब मैं क्या करता हूँ, देखो एक रूल हमने पिछले लेक्चर्स में ही पढ़ा था, वो रूल क्या होता है, मैं काम करता हूँ इसे नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ, पूरे एक्सप्रेशन को नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ। a माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी। हाँ, ब्रैकेट्स को भी हम सेपरेट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। b माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस ए डिवाइडेड बाय ए बी। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपको, कुछ इस तरीके का फॉर्म दिख रहा है a, और इनके डिवीजन में हम 1 लिख सकते हैं, इनको ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ना अगर 1 से डिवाइड होगा तो, मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1, और पूरे के अंदर ऐसा हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस ए डिवाइडेड बाय ए बी, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमें पता है अगर हमें कुछ ऐसा दे के रखा हो a डिवाइडेड बाय बी होल डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय d डिवाइडेड बाय c,
पलट करके लिखते हैं ना, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में उसको पलट करके लिखते हैं। तो यहीं पर यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 लिखा था हमने, ठीक है, ऐसा कैसे ही लिख देते हैं। फिर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 लिखा था हमने, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको पलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी, और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉमन है, सेम चीज़ें स्क्वायर लगा देंगे हम। तो अब हमारे पास आंसर आया ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी स्क्वायर। और बाय द वे एक चीज़ है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, डॉट और मल्टीप्लाई एक ही चीज़ होती है, ठीक है। हम मल्टीप्लिकेशन के साइन को डॉट से भी डिनोट करते हैं। ये ए माइनस बी हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, डिवाइड में क्या है, ये बी माइनस है शायद, हाँ बी माइनस है, इसको मैं इरेज करके लिखता हूँ, ये माइनस बी नहीं था, ये बी माइनस ए था, ये हो जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब क्या हम a माइनस बी और b माइनस ए को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी में से अगर कुछ जाएगी तो अलग वैल्यू आएगा, और कुछ b माइनस ए से कुछ वैल्यू जाएगी तो एक अलग वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं, देखो सिंपल सी चीज़ें समझिए। मैं आपसे बोलता हूँ 3 माइनस आप 7 करो तो कितना आंसर आएगा, सभी को पता है -4, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ 7 माइनस 3 करो, अब आंसर क्या आया, +4 आंसर आया आपका। अब अगर आपको इस +4 को -4 बनाना तो आपको माइनस का मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड करना पड़ेगा, तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 7 माइनस 3 को भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू 4 को भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब एक चीज़ गौर कीजिए आप यहाँ पर, अब एक चीज़ गौर कीजिए, ये यहाँ पर 7 माइनस 3 था तो वैल्यू क्या आ रही थी, -4। समझ में आई बात? ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये 7 माइनस 3 कर रहे थे तो 4 वैल्यू आ रही थी, पर जब हमने LHS और RHS दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू क्या आ गई, -4। यही तो हमें चाहिए थी, ये वैल्यू हमें चाहिए थी -4। तो क्या होगा, एक माइनस साइन लग जाएगा एक ब्रैकेट के बाहर। अगर हमें 3 माइनस 7 को 7 माइनस 3 के फॉर्म में लिखना है तो ब्रैकेट के बाहर एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तब जाके 3 माइनस 7 को हम 7 माइनस 3 कर सकते हैं। तो ऐसा ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, ऐसा ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो चलो करके देखते हैं, यहाँ पर देखो करके देखते हैं। इक्वल a माइनस बी को तो ऐसा ही रहने दो, उसके बाद में ए बी स्क्वायर को भी ऐसा ही रहने दो। अब बाय दिस हम क्या कर सकते हैं, एक माइनस साइन बाहर लेकर के a माइनस बी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने किया, एक साइन माइनस ले लिया और जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको पलट देंगे। जैसे हमारे पहले सामने 3 था और -7 था, -7 -3 करके जो लिखा है तो वैल्यू सेम आई है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं a माइनस बी से a माइनस बी को कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय -1। -1 से डिवाइड करो या -1 को ऊपर में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रहेगी। तो ये हो जाएगा -AB²। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था, बड़ा सा क्वेश्चन, डरावना क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -AB²। तो डरना बिल्कुल नहीं है, बस सिंपली हमें सारे रूल्स याद रखने हैं और कब किस रूल की ज़रूरत पड़ती है हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जितनी भी इंडाइसेस होती है, जैसे अब हम वेराइटी देखते हैं, यहाँ पर इंडाइसेस क्या थी, जो पावर्स थी वो क्या थी, एक डेसिमल फॉर्म में थी। तो हमें डेसिमल से सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना, P/Q के फॉर्म में, और फिर फैक्टर्स निकालने हैं, और जो फैक्टर्स है उनकी पावर रेज करके कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन में दी हुई है वो पावर्स और जो हमने फैक्टर्स की पावर लिखी वो कैंसिल हो जाए, तो हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। उसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि a टू द m की पावर n अगर चढ़ी हो तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। तो सिर्फ यही करके हमने ये पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, इतना बड़ा भयानक दिखने वाला क्वेश्चन सोल्व कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक रूल से। तो रूल्स दिखने में बहुत सिंपल होते हैं, सिली लगते हैं कि ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करने में यही रूल्स काम आते हैं।
तो हमने इस छोटे से रूल से इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। यहाँ पर हमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ी थी, वो थी ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। एलजेब्रा का हमारा फॉर्मूला है और हमें याद रखना चाहिए, हमेशा काम आएगा ये। आगे जाके हम सर्ट्स पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हमें ये चीज़ काम आने वाली है। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखना है। उसके बाद में हमने इन्वर्स वाला केस भी यहाँ पर यूज़ किया, इन्वर्स भी हमने यूज़ किया। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम होना चाहिए कि एक्स इन्वर्स होता है तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो गया। अब यहाँ पर इक्वेशंस दे करके रखी थी और कुछ वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर भी हमारा काम कैसे हो गया, बेसेस को कंपेयर करने से और पावर्स को कैंसिल करने से। तो फैक्टराइजेशन करके हमने पावर्स निकाल लिए, उसके बाद में बेसेस को कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर भी हमें वो क्वेश्चन रखना है कि एक्स स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर एक्स की वैल्यू हमसे पूछी जाती है वैल्यू, अगर यहाँ पर हमसे एक्स की वैल्यू पूछी जाती है तो मैं बोल देता +-6। वाई की वैल्यू पूछी जाती है मैं बोल देता +-7। लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। एक्स और वाई की वैल्यू +- के साइन के साथ में आएगी। तो ये रूल भी हमने देखा था और यहाँ पर हमने इसका यूज़ भी कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल से हमारा काम हो गया, जो कि एक्स इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स। क्योंकि नेगेटिव पावर्स को हम डील नहीं कर पाते हैं तो हमने क्या करा, सारी पावर्स को पॉजिटिव बना लिया, फिर ऑपरेशंस लगाया और फिर सोल्व किया। लास्ट में हमें इस एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी कि अगर 3 - 7 - 4 होता है और 7 - 3 अगर 4 होता है, तो अगर हमें 7 - 3 को अगर -4 बनाना है तो हमें ब्रैकेट के बाहर एक माइनस साइन से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा दोनों साइड। यही चीज़ यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाए। तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, लॉज ऑफ इंडाइसेस पे और रेशनल नंबर्स पे। तो आगे वाले लेक्चर्स में हम सर्ट्स पढ़ेंगे। अब कोई वेट नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सर्ट्स ही पढ़ाऊंगा सीधे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आगे वाले लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। थैंक यू।